चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और चुनी हुई बड़ी खबरों के बारे में मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने शहर या जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार गांवों में 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर खोलने जा रही है, जहां ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा, लोन, बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं फिंगरप्रिंट ऑफ ओटीपी के जरिए आसानी से मिलेंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बदलाव किया गया है। अब बेटियों को 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। 60,000 रुपये खाते में, 25,000 रुपये उपहार में और 15,000 रुपये शादी की व्यवस्था पर खर्च होंगे। फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेजी से चल रहा है। 1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी रजिस्ट्री पूरी है। अब तक 54% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर ली है। सीतापुर 74% के साथ सबसे आगे है, जबकि बस्ती और रामपुर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। किसानों की सुविधा के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि सभी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर सकें और आगामी किस्तों से वंचित न रहें। आधार अपडेट की फीस बढ़ी है। नाम, पता या मोबाइल बदलने पर 75 रुपये लगेगा, जबकि फिंगरप्रिंट या फोटो अपडेट के लिए 125 रुपये फीस देनी होगी। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए राहत मिली है। 5 से 7 और 15 से 17 वर्ष की उम्र में अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी नवंबर के अंत में इसका निरीक्षण कर सकते हैं। एयरपोर्ट तैयार होने से पर्यटन, रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। परियोजना को मेगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएं ताकि कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन समय में बदलाव किया गया है। अब प्रवेश केवल रात 8:30 तक होगा और शयन आरती रात 9:30 तक होगी। वाराणसी से खजुराहो के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है, जो प्रयागराज, चित्रकूट और बांदा होकर गुजरेगी, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक होगी। दिवाली के बाद प्रयागराज और सूबेदारगंज मार्ग पर 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को त्योहारों में सफर की परेशानी न हो। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अयोध्या जमीन घोटाले और चित्रकूट कोषागार पेंशन घोटाले जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जीरो पॉवर्टी अभियान मिशन मोड में शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार तक सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे। जीरो पॉवर्टी अभियान के दूसरे चरण में उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन और शिक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है ताकि गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले। वंदे भारत एक्सप्रेस अब वाराणसी से खजुराहो तक सिर्फ 5 घंटे में चलेगी और प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर रुकेगी। यह सेवा जल्द शुरू होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अटल नगर और सरदार पटेल योजना के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए आवेदन 3 नवंबर तक खोले हैं। अब तक 8,000 आवेदन आ चुके हैं। सरदार पटेल योजना उन भूमि पर विकसित की गई है जिन्हें पहले माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराया गया था। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब बिना आयुष्मान कार्ड के भी 1 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त और कैशलेस मिलेगा। यह योजना सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में लागू होगी, जिससे आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है। इसके बाद अनलिंक पैन निष्क्रिय माने जाएंगे। नए पैन कार्ड जारी करने के लिए भी अब आधार प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया गया है, ताकि टैक्स से जुड़े कार्य पारदर्शी रहें। किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि का लाभ अब केवल तभी मिलेगा
जब वे 15 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि रजिस्ट्री अनिवार्य है ताकि किसानों को बीमा, सब्सिडी और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। यूपीआई यूजर्स के लिए एनपीसीआई ने नई यूपीआई हेल्प एआई सर्विस शुरू की है, जो ट्रांजैक्शन से जुड़ी समस्याओं को एक क्लिक में हल करेगी। इस नई सर्विस से यूजर्स लेन देन की स्थिति जानने, शिकायत दर्ज करने और ईएमआई या ऑटो पे मैनेज करने में आसानी पाएंगे। योगी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निराश्रित की जगह अब राज्याश्रित कहा जाएगा, ताकि उनका आत्मसम्मान बढ़े। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह फैसला बच्चों को नई पहचान और आत्मविश्वास देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अटल विद्यालय समिति की बैठक में तय हुआ कि इन बच्चों को समाज में सम्मानजनक पहचान दी जाएगी, ताकि वे खुद को कमजोर महसूस न करें।